प्रेस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान ऋषभ मिश्रा जी आजाद साहब, सर बताइए क्या एजेंडा है फ्यूचर में आपका? देखिए, एजेंडा पत्रकार प्रेस परिषद के बाबा कृष्णदेव के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग करते हैं। जैसा उनका मार्गदर्शन मिलेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। रही एजेंडे की बात तो सभी लोग जो भी हमारे अतिरिक्त स्टेट और राज्य बचे हुए हैं या ज़िले बचे हुए हैं उनको हम संगठित करेंगे। और आज इस दौर में पत्रकारों को एकत्र होना बहुत ज़रूरी हो गया है कहीं ना कहीं, और उनको एकत्र करने का काम करेंगे। और अभी हम लोग 65,000 के आसपास मेंबर्स हैं अपने, और जनवरी में हम लोग जब मिलेंगे तो 80,000 के पार हो चुके होंगे। सर, डिजिटल मीडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिजिटल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर अभी इसमें से लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, केंद्र सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं जो डिजिटल मीडिया को फ़ायदा पहुंचाएंगी, और डिजिटल मीडिया आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में उभर रही है। और बड़े बड़े चैनल्स आपने देखा होगा, वो भी अब लिखने लगे हैं कि मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, उसके सामने वो पीछे लिखने लगे हैं डिजिटल मीडिया। तो उनको भी कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है डिजिटल मीडिया से। तो डिजिटल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है। सर, पत्रकारों के कल्याण के लिए आपका जो संगठन है, इसने भी आपने बताया था कि कुछ कल्याणकारी योजना भी आपने चालू की है, क्या थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? देखिए, समय कम है विस्तार से बताने के लिए। अगर आप चाहें तो हम आपको अपना एनेक्सर दे दें, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। मेन पॉइंट देखिए, विस्तार को लेके जैसे जो सुविधाएं हमारे यहाँ पत्रकार प्रेस परिषद से हैं, जैसे कि हम लोग 2012 से हम लोगों ने एक बीमा योजना चालू की थी, जो समस्त पत्रकार जो हमारे यहाँ पत्रकार प्रेस परिषद के सदस्य हों, पदाधिकारियों, उनके लिए। इससे पहले हम लोगों ने एक हेल्थ कार्ड योजना चालू की थी, 50,000 रुपये का हेल्थ कार्ड हम लोग दे रहे थे। और जो पत्रकार, जो प्रेस परिषद का पत्रकार आसपास के ज़िले में जा रहा है, संभाग में जा रहा है, उसको हम लोग एक जननी कार्ड प्रोवाइड कराते थे, जिससे क्या है कि कहीं ना कहीं उन्हें आने जाने में असुविधा ना हो। और क्योंकि जैसा कि बाबा कृष्णदेव जी ने जब इसका स्थापना की, उस स्थापना के दौरान तो उसमें उनको ये रहा कि जो पत्रकार है कहीं ना कहीं वो पैसा नहीं खर्च कर पाएगा, अपना श्रम तो दे देगा। तो इसलिए वो योजना हम लोगों ने चालू किया। सर, एक छोटा सा सवाल है, जैसे पत्रकार होता है एक चौथा स्तंभ, जी, यानी उसके लिए परिवार और दूसरा कोई भी नहीं होता, वो जी, काम दिखाता है सत्यता का। जी, लेकिन जब वो सत्यता दिखाता है तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगना आवश्यक है, लेकिन उस कंडीशन में उसकी कोई मदद नहीं करता, ना तो प्रशासक करता, ना प्रशासक करता, ना राजनीतिक दल करते। उस स्थिति में वो कहाँ पर किससे सहायता मांगे? देखिए, अब जिस लेवल पे जो दुर्घटना होती है, उस लेवल पे लोग आदमी मदद करते हैं। और रही शासन प्रशासन तो कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता को। मगर कोई ये नहीं बता पाएगा हमारा स्तंभ है कहाँ, लेफ्ट है कि राइट है, दाएं है कि बाएं है, आगे है कि पीछे है। क्योंकि जिस दिन ये स्तंभ अपने पावर में आ गया, ये 3 स्तंभ कहीं ना कहीं उससे अपने आप को दबा महसूस करेंगे। इसीलिए ये 3 स्तंभ में मिलके हमारे इस स्तंभ को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। मिश्रा साहब, ये पत्रकार प्रेस परिषद का जैसे आज कोटा में कोई कार्यक्रम रखा है, ऐसा कोई आप वर्कशॉप भी करने वाले हैं क्या? जनवरी में हम लोग कोटा में, चूँकि इस मंच के माध्यम से आज हमने कहा कि जनवरी में हम लोग एक वर्कशॉप 3 दिन की रखेंगे, जिसमें जो कोटा क्षेत्र के जो भी पत्रकार हैं, संभागीय जो भी पत्रकार हैं, डिस्ट्रिक्ट के, तहसील को, सबको बुला के एक वर्कशॉप का आयोजन 3 दिन का रखेंगे, जिसमें हम कोटा से संबंधित और स्टेट से संबंधित, राज्य से संबंधित और सेंट्रल से संबंधित कुछ चीज़ें हम उन्हें बताएंगे, और कैसे पत्रकारिता करनी है। हालांकि आप लोग को पता है कि पत्रकारिता कैसे करनी है, मगर कुछ पॉइंट्स होते हैं पत्रकारिता के भी, बिंदु होते हैं, किन किन बिंदुओं पे हमें विशेष ध्यान देना है, उसके लिए हम लोग एक वर्कशॉप का आयोजन करेंगे। थैंक यू सर।